अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है मर्दाना ताकत। इससे पहले कि मैं इज्जा बताऊँ, उससे पहले ये कि जो लोग नए हैं या तबीब नहीं हैं, हकीम नहीं हैं या वो वैद नहीं हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो अपने तौर पे ये चीज़ हरगिज़ ना बनाए, ये दवा हरगिज़ ना बनाए। बाकी ये ख़ास तौर पे हुक्मा हज़रात के लिए है, तो वो बनाकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इज्जा ये शंगरफ है। पचास ग्राम शंगरफ, पचास ग्राम ये शंगरफ लेनी है। दस ग्राम सिंबल फार, ये सिंबल फार कच्चा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अलबत्ता मेरे पास ये नमक फटकंडा में तैयार पड़ा हुआ मौजूद था, तो वो मैंने शामिल किया है इसमें। तो ये काफ़ी एक पाव के करीब मैंने बना कर रखा था, तो जब भी ज़रूरत होती है तो थोड़ा थोड़ा इसमें से इस्तेमाल किया जाता है। तो अलबत्ता ये मौजूद था इसलिए, वरना कच्चा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। तो 50 ग्राम शंगरफ, 10 ग्राम सिंबल फार, दोनों को अच्छी तरह खरल करके पाउडर कर लेना है। और ये फिलफिल दराज, पिपली भी कहलाती है, फिलफिल दराज भी कहलाती है, तो ये 25 ग्राम लेनी है। इसका सफ़ूब बनाकर फिर इसके अंदर मिक्स करना है। तो 25 ग्राम ये है फिलफिल दराज। अब तीनों चीज़ें दोबारा नोट फरमा लें। 50 ग्राम शंगरफ होगी, 10 ग्राम सिंबल फार होगा और 25 ग्राम फिलफिल दराज होगी। इन तीनों का सफ़ूब बनाकर उसके बाद प्याज का पानी निकाल लेना है। बाद लोग कहते हैं जी सफ़ेद प्याज का पानी ये वो, मैं तो यही आम जो प्याज होता है खाने वाला वही इस्तेमाल करता हूँ। 1 लीटर पानी की ज़रूरत होगी इसमें। तो मैं तकरीबन रोज़ाना अगर खरल करूँ तो रोज़ाना ताज़ा यानी कि पानी निकाल लेता हूँ इसका, प्याज का। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एक ही मर्तबा किसी भी चीज़ का, जैसा कि हमें इसमें प्याज के पानी की ज़रूरत है, तो एक ही मर्तबा प्याज का पानी निकाल कर रख लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा खरल करते रहते हैं। इससे ये होता है कि नज़रियाती तौर पे अगर मसलन गर्मियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, या ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्रीज़र भी नहीं है, तो वो पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा, वो प्याज का सिरका बन जाएगा। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि ताज़ा ताज़ा, यानी कि मैं अपने तौर पे ताज़ा ताज़ा रोज़ाना 1-2 प्याज का, छोटे प्याज का पानी निकाल लिया, उसको मुकत्तर करके इससे खरल इसको किया जाएगा, शंगरफ को इससे खरल किया जाएगा प्याज के पानी से। तो ये 1 लीटर पानी इसमें रोज़ाना खरल करना है, थोड़ा थोड़ा करके खरल किया जाएगा। ऐसे नहीं एकदम आपने ज़्यादा डाल दिया फिर खरल करते रहो, ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच पानी डालते जाएं और खरल करते जाएं। इस तरह इसको खरल करना है यहाँ तक कि तमाम 1 लीटर प्याज का पानी इसमें जज़ब हो जाए। कोशिश कीजिए कि रोज़ाना यानी कि इतना पानी प्याज का हासिल करें कि रोज़ाना या कम व बेश दूसरे दिन तक आप खरल कर लें।
और क्योंकि गर्मियों का मौसम है इसलिए ये ख़राब नहीं होगा। और अगर फ्रीजर है या मुनासिब मौसम और साज़गार माहौल है तो फिर कोई मसला नहीं, एक साथ भी पानी निकाल कर रखा जा सकता है। अलबत्ता मैं ताज़ा पानी रोज़ाना या एक दिन छोड़ के दूसरे दिन निकाल लेता हूँ, फिर वो जब खरल होकर जज़ब हो जाता है तो फिर दूसरा पानी प्याज का निकाल कर इस तरह मैं खरल करके तैयार करता हूँ ये दवाई। तो देखने में आम चीज़ें हैं, लेकिन जब बनाया जाएगा और हुक्मा हज़रात, क्योंकि ये है ही हुक्मा हज़रात के लिए, तो जब वो बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये पता चलेगा कि क्या चीज़ थी। तो तकरीबन मेरे पास यही जो है ज़ेरे इस्तेमाल रहता है। दवाई का जो मिजाज है, ये दवाई का मिजाज बनेगा खुश्क गर्म, और मकदार खुराक है आधी चावल से 1 चावल बेदस ग़िज़ा, क्योंकि जिन अद्वियात में सिंबल फार टच हो जाए या सिंबल फार इस्तेमाल हो जाए वो खाली पेट नहीं दी जाएंगी। लिहाजा नाश्ता के बाद या खाने के बाद आधी चावल से लेकर 1 चावल खुराक दी जाएगी। मक्खन, दूध, घी के साथ, मलाई के साथ, दूध के साथ भी दिया जा सकता है। और हुक्मा हज़रात मकदार खुराक को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तशख़ीस के मुताबिक, जिस्म बर्दाश्त क़ुव्वत के मुताबिक मकदार खुराक कम ज़्यादा भी की जा सकती है, कोई हर्ज नहीं। तो मिजाजन ये दवाई जो तैयार होगी प्याज के पानी के बाद जब तैयार होगी तो इसका मिजाज खुश्क गर्म बनेगा। तो क्योंकि क़ुव्वत बहा की जितनी भी अद्वियात होती हैं वो अमूमन खुश्क गर्म ही होती हैं, लिहाजा दवा का मिजाज जो है खुश्क गर्म है। तो जो साथी भी इस्तेमाल कराना चाहें वो अपने ज़िम्मे पे कराएं और अपनी तशख़ीस, क्योंकि किस मरीज़ को देनी है, किस वक्त देनी है, आया उसको ज़रूरत है या नहीं है, तो वो ये सारे मामलात जो है ये तबीब, हकीम, वैद के ऊपर मुनस्सिर हैं कि वो तशख़ीस किस तरह कर रहा है। दवाई, जहाँ तक दवाई की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह दवाई जो हम महंगे से महंगे अद्वियात बनाते हैं तो उनसे 1000 गुना बेहतर है। कभी मायूसी नहीं होती ये दवाई बनाने वाले और इस्तेमाल करने वाले को, मायूसी हरगिज़ नहीं होगी। देखने में आम चीज़ें हैं लेकिन अपनी अफादियत में बहुत ही लाजवाब हैं। इसके साथ साथ जो परहेज़ और ग़िज़ा वगैरह वो भी साथ रखी जाए। परहेज़ में जैसा कि खट्टी और बादी चीज़ें हैं ये इस्तेमाल नहीं की जाएगी, और ग़िज़ा के तौर पे मुर्गन ग़िज़ाएँ, इस तरह की ग़िज़ाएँ जो ताकत बख्श हों, क़ुव्वत बख्श हों, वो इस्तेमाल की जाएँ। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दवाई का जो रिज़ल्ट है वो 1 हफ़्ता से लेकर 15 रोज़ के अंदर, यानी कि 1 हफ़्ता से 2 हफ़्ते में हैरान कुन रिज़ल्ट मिलता है। तो 2-2, 3-3, 4-4 बीवियों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। तो इस तरह ये बनाकर हुक्मा हज़रात फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि इसका रिज़ल्ट फिल फौर नहीं है, कम व बेश 1 हफ़्ता, 10 दिन, 12 दिन रिज़ल्ट आने में लग जाते हैं। तो किसी भी मरीज़ को अगर कोई हुक्मा, वैद या कोई दोस्त देना चाहे तो ये लाजिम अमर याद रहे, बात याद रहे कि हफ़्ता, 10 दिन, 12 दिन, कम व बेश 15 दिन में इसका रिज़ल्ट आता है और बेहतरीन नताइज, हौसला नताइज मिलते हैं जो कि इंतहाई हौसला अफ़ज़ा नताइज होते हैं। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।